theorem 7.10.4 topology. A function f from x to y be continuous if and only if continuous on x, if and only if for any subset a of x f of a closure is contained into f of a whole closure. ये आपने प्रूव करना है, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपने ये कंडीशन फुलफिल करवानी है किसी भी आर्बिट्रेरी सबसेट के लिए, और अगर किसी भी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ एक्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करती हो तो फिर आपने शो करना है कि फंक्शन है कंटिन्यूअस है। प्रूफ प्रूफ है, सपोज करें कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस एक्स के ऊपर, तो फिर आपने क्या शो करना है कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन इनटू एफ ऑफ ए होल क्लोजर। करते हैं, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी सबसेट है, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो सेट है, ये कोई भी सेट है, हर सेट जो है अपने क्लोजर के अंदर कंटेन करता है, तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए के क्लोजर में कंटेन कर गया, हम जानते हैं, ठीक है जी। अब ये एक आपने रिज़ल्ट याद रखना है, कोई भी जो सेट होता है वो कंटेन करता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है, ये हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं। हर सेट जो है वो कंटेन करता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए के अंदर, ठीक है जी। एफ ऑफ ए किस में कंटेन कर रहा है, एफ ऑफ ए क्लोजर में, तो इसकी जगह पे मैं ये पुट करने लगी, एफ ऑफ ए किस में कंटेन करता है, एफ ऑफ ए, ये अब इसकी जगह पर मैं ये पुट करने लगी, दिस इज़ कंटेन एफ इनवर्स वैसे ही रहेगा, और एफ ऑफ ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ ए का क्लोजर, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, ए इज़ कंटेन्ड इनटू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं। देखो बेटा, ये एफ ऑफ ए क्लोजर जो है आपके पास, ये क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड, क्योंकि क्लोजर है तो क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है इन वाई, वाई के अंदर क्लोज्ड है, और एफ जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका फिर इन्वर्स इमेज भी एक्स के अंदर क्लोज्ड होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज सेट्स के इन्वर्स, क्लोज सेट्स को क्लोज सेट्स पर ही मैप करता है, यानी कि उनका इन्वर्स इमेज भी क्लोज्ड होता है। तो ये जो आपके पास है, इसका जो ये इन्वर्स है, इसका जो इन्वर्स इमेज होगा वो भी क्लोज्ड होगा इन, इज़ आल्सो क्लोज्ड इन एक्स, तो वो भी एक्स के अंदर क्लोज्ड होगा। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस के तहत क्लोज सेट्स के इन्वर्स इमेजेस भी क्लोज्ड होते हैं। अब ये आपके पास क्लोज्ड हो गया है सारा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर, इसका मतलब है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है ये क्लोज्ड सुपरसेट है, क्लोज्ड सुपरसेट, ये आपके पास क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है, ए का क्लोज सुपरसेट हो गया। बट द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए क्या है, ए क्लोजर, तो इसका मतलब है ए जो है ए क्लोजर में कंटेन करेगा, और ए क्लोजर जो है वो इसके अंदर कंटेन, क्योंकि ए क्लोजर जो है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है,
बाकी कोई भी जो है आपके पास कोई और क्लोज सुपरसेट होगा तो ए क्लोजर हमेशा उसके अंदर कंटेन करेगा। एफ ऑफ ए अप्लाई कर दें तो एफ ऑफ ए एफ अप्लाई कर इज कंटेन इनटू एफ ऑफ ए क्लोजर विच इज कंटेन इनटू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। एफ और एफ ऑफ इनवर्स। अब ये भी एक रिजल्ट याद रखना है, एक ये बताया आपको, दूसरा रिजल्ट क्या है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए जो है ये ए के इक्वल होता है। अगर बाहर इनवर्स हो तो कंटेन करता है, और अगर बाहर एफ हो तो फिर ये ए के इक्वल। ठीक है जी। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए किसके, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर। ये अप्लाई किया है, यानी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ए रह जाएगा। लेकिन अगर बाहर इन्वर्स हो और अंदर एफ हो फिर ये प्रॉपर्ली कंटेन करता है। इक्वल ज़रूरी नहीं हो, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होल क्लोजर। तो एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन इनटू एफ ऑफ ए होल क्लोजर, और हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट के फॉर एनी सबसेट ए एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन इनटू एफ ऑफ ए होल क्लोजर। ये हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। तो फिर हमने शो क्या करना है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स। एफ कब कंटिन्यूअस होगा, जब आप ये शो करवाते हैं कि हर जो क्लोज सेट है वाई के, क्योंकि एफ कहाँ से कहाँ तक, एक्स से वाई, यहाँ पर जो हर क्लोज सेट है उसका इनवर्स इमेज जहाँ क्लोज हो जाए तब भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे ओपन सेट्स हैं उनका इनवर्स इमेज जहाँ पर ओपन हो जाए तब भी आपके पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। दो तरीके हैं, दो बल्कि एक तीसरा तरीका भी है जो शुरू में मैंने 2-3 आपको डेफिनेशन में बताया था ना, मेथड्स। तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करेंगे वो ये कि यहाँ पर अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगा। ये मेथड यूज़ करके फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करेंगे। लेट एफ बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। वाई का हमने क्लोज सबसेट ले लिया, इसका इनवर्स इमेज ले लिया और उसका नाम रख लिया ए। और हमने ये शो करना है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ जो है ये क्लोज्ड हो जाता है इन एक्स, एक्स में क्लोज्ड हो जाता है, ये शो करना है हमने ले लिया। अब इसका नाम रख लिया हमने ए, इसको इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है जी, इसको इसके अंदर पुट करते हैं। एफ ऑलरेडी है, ए की जगह पे ये पुट करना है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ये कंटेन करता है एफ ऑफ ए की जगह पे ये एफ इनवर्स ऑफ एफ होल क्लोजर। अभी कुछ हो गया था, अगर बाहर एफ है और अंदर एफ इनवर्स हो तो ये फिर कट जाते हैं। दिस इज इक्वल टू एफ क्लोजर, और एफ का क्लोजर जो है वो एफ के इक्वल ही होता है। क्यों, क्योंकि एफ क्लोज सेट है, क्लोज सेट का क्लोजर इसी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ क्लोजर इज कंटेन्ड इनटू एफ, ये पता चला। अब इसका नाम हमने ए रखा था ना, तो ए पुट कर दें, एफ ऑफ
A closure is contained into F। अब दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दो। F inverse of F of A closure is contained into F inverse of F। अब ये यूज़ करते हैं, कोई भी सेट जो है वो कंटेन करता है F ऑफ, तो A क्लोजर जो है वो इसके अंदर कंटेन कर गया, ठीक है जी। और ये F इनवर्स ऑफ F है। F इनवर्स ऑफ F किसके इक्वल है? A के इक्वल है। ये हमने A लिख दिया यहाँ पर। समझ आई यहाँ से? ये F इनवर्स ऑफ A के इक्वल था, इसकी जगह पे A पुट किया। अब दोनों तरफ F इनवर्स अप्लाई किया हमने। F इनवर्स इस तरफ भी, F इनवर्स इस तरफ भी। अब ये जो चीज़ है ये अपने उस सेट को कंटेन करती होती है। A क्लोजर इज कंटेन इनटू दिस, और ये चीज़ इसमें F इनवर्स ऑफ F जो है वो A के इक्वल है, तो इसका मतलब है A क्लोजर इज कंटेन इनटू A। बट हम जानते हैं कि कोई भी सेट जो है वो अपने क्लोजर में कंटेन करता है, इसका मतलब A इज़ इक्वल टू A क्लोजर, और A किसके इक्वल था? F इनवर्स ऑफ F के इक्वल। इसका मतलब है F इनवर्स ऑफ F जो है वो आपके पास क्लोज्ड हो गया है। क्लोज्ड इन X, और यही शो करना था। अब ये क्लोज्ड हो गया है, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन जो है आपके पास कंटिन्यूअस हो गया है, और यही शो करना था हमने। थ्योरम 7.10.5 X, Y, Z 3 सेट्स हैं सच दैट X स्टार, Y स्टार डैश, Z स्टार डबल डैश, ये जो है आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। ये 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। F एक फंक्शन है X से Y तक, G एक फंक्शन है Y से Z तक। तो आपने क्या शो करना है? इन दोनों फंक्शंस की जो कंपोजिशन है वो भी आपके पास कंटिन्यूअस है, सच दैट F एंड G आर कंटिन्यूअस। F एंड G दोनों के दोनों आपके पास कंटिन्यूअस है, तो आपने शो करना है कि उनकी कंपोजिशन जो है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। उनकी कंपोजिशन भी आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये शो करना है। अब देखो बेटा, एक सेट X है आपके पास, एक सेट Y है आपके पास, और एक सेट है आपके पास Z। F जो है वो X से Y तक है, और G जो है वो Y से Z तक है। F ने क्या करना है? यहाँ से एक एलिमेंट X लेना है, उसको इसके अंदर मैप कर देना है F ऑफ X। अब G ने इस F ऑफ X के ऊपर ये इसके अंदर भेज देगा Y के अंदर, तो F ऑफ X Y का एलिमेंट, फिर G इस F X के ऊपर एक्ट करेगा, और G ऑफ F ऑफ X जो है वो Z का एलिमेंट बन जाएगा। इसके ऊपर G एक्ट करेगा, और G ऑफ F ऑफ X, तो G F ऑफ X जो है वो Z का एलिमेंट बन जाएगा। तो G की डोमेन क्या है? Y के एलिमेंट्स हैं, F की डोमेन X है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है? G ऑफ F को जो है कंटिन्यूअस शो करना है। G ऑफ F कब कंटिन्यूअस होना है? जब यहाँ से आप एक ओपन सेट लेंगे और शो करेंगे कि उसका इन्वर्स इमेज है वो यहाँ पर ओपन है। यहाँ Z के अंदर एक ओपन सेट लेंगे,
लेट वी बी ओपन सेट इन जी, जेड के अंदर एक ओपन सेट है। ठीक है जी। अब जब इसको वापस लेके जाना है तो यहाँ से पहले ये इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ से इसके अंदर जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। जब आपने वापसी जाना है ना इन्वर्स इमेज के लिए, तो जेड ने का इन्वर्स इमेज जो है वो जी के अंदर जाएगा। यहाँ से ओपन सेट लिया है ना, तो जी इन्वर्स ऑफ वी वो यहाँ पर वी है और यहाँ पर जी इन्वर्स ऑफ वी यहाँ पर जाएगा। तो जी इन्वर्स ऑफ वी इज आल्सो ओपन इन वाई। वाई क्यों? क्योंकि जी कंटिन्यूअस है। जी इज कंटिन्यूअस। जी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पर मौजूद जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनके इन्वर्स इमेज भी लाजमी ओपन होंगे। इस यही वजह है कि जी इन्वर्स ऑफ वी जो है वो ओपन होगा। ठीक है जी, ये वाई के अंदर ओपन हो गया है। अब जी इन्वर्स के ऊपर एफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके ऊपर एफ इन्वर्स अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? एफ इन्वर्स जी इन्वर्स ऑफ वी। इसको इस तरफ इधर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ वी। अब ये ओपन था, ये भी हमने कहा ना कि ये भी ओपन है, ये ओपन है। अब एक ओपन सेट का इनवर्स इमेज आप लेने लगे हैं। सिंस एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस, चूँकि एफ कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए देयरफॉर यहाँ पर जो आपके पास सेट्स ओपन होंगे उनके इन्वर्स इमेज भी ओपन होंगे। तो जी इन्वर्स ऑफ वी जो है वाई के अंदर ओपन है, तो जब उसके ऊपर एफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो वो एक्स के अंदर ओपन हो जाएगा। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ वी इज़ ओपन इन एक्स। और यही तो शो करना था, यही शो करना था कि आपने z के अंदर से एक ओपन सेट लिया और आपने शो कर दिया कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ v। अब f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ v किसके इक्वल है? g ऑफ f का होल इनवर्स, ये इसके इक्वल है। आपने यहाँ से ओपन सेट लिया और आपने शो कर दिया कि उसका g ऑफ f कंपोजिशन के तहत जो इन्वर्स इमेज है वो भी ओपन है। ये ओपन है तो ये भी आपके पास ओपन है। ये जब आप फंक्शन कंपोजिशन का इन्वर्स उतारते हैं ना तो उलट होकर ये लिखा जाता है। ठीक है जी। तो आपने देखा कि v आपने एक ओपन सेट लिया था z में से और g ऑफ f के इन्वर्स के तहत भी ये ओपन हो गया है। तो इसका मतलब है कि g ऑफ f भी आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, यही आपको बात समझानी थी।